दाऊ कहते हैं सब ग्वाल बार से कि देखो तो इनके मताई बाप को पता ही नहीं है, मताई बाप को नहीं है पता। देखो हम कैसे गोरे हैं, हमारे नंद बाबा कितने गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, और ये देखो कैसे भाई करी क्या तंगा दो। अब जो है जहां ये दाऊ ने कहा तो कन्हैया तो रोते रोते मैया के पास पहुंच गए। यशोदा मैया काम कर रही थी अंदर, और अंदर जैसे ही पहुंच गए सो लाला मैया से कह रहे मैया हमें एक बात बताओ। का बोलो लाला का बात? हमें जो है हमें अपने मताई बाप को बताओ, हमारे मताई बाप को आए, मताई बाप आए को तो मैया कह रही लाला ऐसी बात क्यों कर रहे, मैं ही तुम्हारी माँ हूं, नंद बाबा पिता है तुम्हारे, ऐसी बात क्यों की? तो भैया कन्हैया कहते हैं वो दाऊ कह रहे थे कि देखो तो इनको कछु मताई बाप को पता ही नहीं है, हम ऐसे गोरे हैं, हमारे जो है नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी हैं, और ये करिया भाई को जाए कहां से भाई, ऐसे ही कह रहे थे। तो यशोदा मैया कहती वो तो दाऊ है ऐसे ही कहता रहता, क्यों बातों लग रहे तुम उसकी, ये काय को माने, हमें तो मताई बाप को पता, बताओ आप तो जी ना माने। तो माता यशोदा कहती है कि बेटा ये संसार सागर में जो है दो रंग तो भगवान ने बनाई है, या तो सावला या गोरा, भगवान ने दो रंग बनाए हैं, या तो कोई को गोरा कर देते भगवान और कोई को सावला कर देते। अच्छा तो भगवान लाला कह रहे एक बात बताओ माँ, भैया हमें एक बात बताओ। हाँ जी भगवान मिले कहाँ? सो यशोदा माँ ये कहती क्या करने तुम्हें भगवान से, हमें बताओ, इनको पता बताओ कितने मिले। सो यशोदा मैया कहीं पूछ कह रहे का विचार है तुम्हारा? तो जी कह रहे हैं, कहते आज हम भगवान को कोचार के घर थे, आओ हम ही मिले कर क्या बनावे और कोखो बना देते, सबको गोरो कर दो हमें कर क्या कर दो। ऐसे भगवान की लीला परम लीला चल रही है वहां पे, यही सुख मांगा उन्हें, बाल लीला कर रहे भगवान वहां पे। तो यशोदा मैया कहती है लाला मैं गौधन की सौगंध खा के कहती हूँ मैं तुम्हारी मैया हूँ, नंद बाबा तुम्हारे पिता हैं, तो भगवान को विश्वास हो गया। ऐसी भगवान की परम लीला चल रही है। एक दिन की बात है महाराज, बिहारी महाराज अपने दरवाजे में बैठे, कन्हैया बैठे हैं, इनके दरवाजे से जो है एक फल वाली मैया फल बेचने, फल की टोकनी लिए और फल बेचने निकली, फल बेचने निकल रही है, उन्हें आवाज लगा दी है ले कोई फल ले, सेव संतरा। भगवान बाहर बैठे, भगवान जो है बाहर बैठे हैं, इसने आवाज लगा दी है कि कोई ले लो, हमारे संतरा ले लो, केला ले लो, फल फूल ले लो, सेब फल ले लो। भगवान ने देखा रे ये मैया कौन है, ये दरवाजे में बैठे वो जा रही, तो इन्हें पीछे से आवाज लगा दी है मैया हमको एक सेब फल दे दो। लाला कह रहे माँ हमको एक सेब फल दे दो, और जहां इन्हें मैया कहा ना तो फल वाली ने पीछे मुड़ के देखा, और पीछे मुड़ के यहाँ भाई लाला के पास आ गई, और फल वाले की यहाँ कोई संतान नहीं थी महाराज। तो जहां बिहारी महाराज कन्हैया ने कहा मैया हमको एक फल दे दो, एक फल दे दो। अब उसको तो भैया भाव में भरकर आंसू बहने लगे, आंसू बहाने लगी, वाह कितना अच्छा बालक है बेटा, एक बारो हमसे मैया कह दे। तो कन्हैया कहते मैया एक फल दे दे, मैया एक फल हमको दे दे। वो तो भैया लाला को जो है आलिंगन करे, गले से लगाए, चूमा ले, वाह कितना सुंदर बालक है, किसका किस माँ का बेटा है, बेटा एक बारो हमसे माँ कह दे। लेकिन मैया हमें एक फल दे दे, एक फल दे दे, और फल देना, वो फल दे ना और कहे कि हमसे एक बारो मैया कह दे, एक बारो मैया कह दे। अब लाला कहते मैया एक फल दे दो, एक फल दे दो, काय को माने। तो फल वो देना, वो कहती है का बताएं बेटा हम तुम्हें फल दे तो देते, मन हमारी बोनी नहीं भाई, हमारी बोनी नहीं भाई। तो लाला कह रहे अच्छा मैया जब बोनी का कहा,
बोनी का कहा था, बताओ, हम तुम्हारी बोनी कर दें, बोनी हम कर दें। सुला मैया वो फल वाली कहती बताओ तो तनक से धरे हैं मुझे बोनी करे हमारी, इतने से तो है वो बोनी कर दे। अरे बेटा बोनी बा कहा थे कछु हम जो बेचवे की सामग्री ले घर से निकलवे और कौन ऊंचा हमें वो केवल सामग्री बल दे, धन दे देवे या कछु नाच दे देवे, कछु भी दे दे हमारी बोनी हो जाए। अच्छा बोनी ऐसी हो मैया रुक जा हम कर रहे तुम्हारी बोनी। भगवान जो है ठुमक ठुमक कर जो है अंदर गए तो पहले के समय में धान हुआ करते थे, धान उठाए भगवान ने दोनों मुट्ठी में धान पकड़े और ठुमक ठुमक के बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए तो ऐसे ही मुट्ठी ढीले किए आते जा रहे भगवान ठुमक ठुमक के। अब उसके पास पहुंचे जब तक एक दो धान के टुकड़े वहां पे मिले उनको, कन्हैया को बचे, उन्हें जो है तो कन्हैया में डाल दिए। लो मैया मैंने तुम्हारी बोनी कर दी, बोनी कर दी। अब बात सोचे फलवाई बता तो दो चार करोड़ का डार दई न बोनी कर दी हमारी। अब माए हटाओ तो सुंदर वाला के तो मैया मैया के आज जो है दे तो दे माए हो गई बोनी। कहा एक सेव फल लिया और कन्हैया को उन्हें दे दिया। अब कन्हैया सेव फल खाए कहे वाह मैया कितना मीठा फल है, जो बहुत अच्छा लग रहा। क्या मैया एक बात तो बताओ, अच्छा का लाला क्या तुम्हें तो रोज आती का फल बेच में खाओ लाला, जो तो हमारा काम ही है, जो तो धर दो कर ही रहे रोज निकलत। अच्छा तो तुम रोज ऐसे ही हम तुम्हारी रोज बोनी ऐसी कर रहे हैं। अब बात सोचे बता दो चार डाल रहे कनू का जे माई बोनी कर। अब तो जो है वो उसने फल की टोकरी अपने सिर पर ली और सिर पर लेकर उसने फिर फल बेचने नहीं गई, फल बेचने नहीं गई और फिर जो है घर पे वापस आ गई कि माँ जाओ तो फल अनाज बेचने नहीं है। इतना अच्छा प्यारा बालक के बार उन्होंने मैया कह दी हमसे आज मन ही नहीं हो रहा फल बेचने को। अब तो जो है फल वाली जो है फल बेचने जाकर घर पे आ गई। और घर पे जैसे ही आ गई और घर पे जैसे ही आयो देखा तो उसमें टोकरी नीचे रखी तो उसमें फल वाल कुछ नहीं, हीरा मोती से लबालब टोकनी भरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और बात भी सत्य है, जिसकी बोनी भगवान बिहारी महाराज कर दे उसको किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही कन्हैया का काम है, और देवता तो कम देते हैं, कन्हैया ज्यादा देते हैं। देने को जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, बिहारी महाराज ऐसे ही करते हैं। देने को जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेने को वो लेता है तो चमड़ी उधेर लेता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उन्होंने बोनी कर दी, भगवान का ऐसे ही काम है। अरे सभी देव देते दुनिया में, सब देव कैसे देते, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ कर, कृष्ण कन्हैया देते हैं भैया छप्पर फाड़ कर। ओ कृष्ण कन्हैया देते हैं भैया छप्पर फाड़ कर। ओ कृष्ण कन्हैया देते हैं भैया छप्पर फाड़ कर। कृष्ण कन्हैया भैया छप्पर फाड़ कर। ओ सभी देव देते दुनिया में हो, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ कर, कृष्ण कन्हैया देते हैं भैया छप्पर फाड़ कर। कृष्ण कन्हैया देते भैया छप्पर फाड़ कर। ओ कृष्ण कन्हैया देते हैं भैया छप्पर फाड़ कर। कृष्ण कन्हैया देते हैं भैया छप्पर फाड़ कर।
महाराज लाला कन्हैया अपनी लीला दिखा रहे हैं। बिहारी महाराज ने जो है अपने सब सखाओं को शामिल किया। एक ने बिहारी मंडल चोरी मंडल बनवाया कि चलो आज जो है गोपियों की मटकी फोड़ेंगे, दही बगराएंगे, दही चोरी करेंगे। भगवान जो है दही खाने घर घर जाने लगे, घर घर जाने लगे और किसी की दही बगड़ा दें, मटकी फोड़ दें। गोपियां परेशान हो गई। भगवान जाएं घर में जाके मटकी फोड़ दें, माखन खाएं, मटकी फोड़ें, गोपियों को परेशान करें। और गोपियां जो है उलाना लेकर यशोदा मैया के दरवाजे में आ गई कि देखो तो मैया, तुम्हारा लाला जो है बहुत उद्यम करता है, हमारी आज घर में चला गया, मटकी फोड़ दी, माखन बगरा दिया मेरा। इसको समझाओ, इसको समझाओ माँ, ऐसा ना करे। कन्हैया को जो है यशोदा मैया ने डांटा, क्यों लाला, तुम्हारे यहाँ माखन की कमी है क्या जो तुम गोपियों के यहाँ जा रहे? कोई कमी है क्या? सब तो दिया भगवान ने, घर के खाओ, घर में खाओ। लाला को डांट पड़ गई, ऐसी डांट रही भगवान, ऐसी भगवान लीला कर रहे। अब जो एक दिन की बात है, जब लाला नहीं माने, उदम ज्यादा हो गया, तो यशोदा मैया ने लाला को बांधने के लिए उखल लिया और बांधने लगी लाला को। रस्सी उठाई और कहा कि मैं तुमको आज बांधूंगी। बहुत उदम कर रहे तुम, ऐसे नहीं सुधरोगे, अब तो तुम्हें बांधना ही पड़ेगा। अब जो है लाला को बांधने के लिए जैसे मैया रस्सी बांधे और गांठ देने को आए तो बांध दो, अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए, छोटी पड़ जाए महाराज। यशोदा मैया खूब बांधे, पर काय को बांधे? भगवान बंधन में नहीं बंध रहे, क्योंकि भगवान को बांधना कोई मामूली बात है क्या? मामूली बात है नहीं है। जब कन्हैया ने देखा कि हमारी मैया जो है बहुत परेशान हो गई, हमको बांधते बांधते अब तो हम बंध जा रहे हैं, तो भगवान ने जो है मैया को परेशान देखा, तो कन्हैया जो है बंध गए उखल से बंधे हैं और बैठ गए। मैया अपने काम में लग। यहाँ पे दाऊजी महाराज जैसे ही आए, दाऊजी महाराज आ रहे हैं, कन्हैया को रोते देखा, तो दाऊजी ने कहा कि क्यों कन्हैया तुम इतना उधम क्यों करते हो? देखो आज मैया ने तुम्हें बांध दिया, क्यों इतना उधम कर रहे हो? अब वो तो रोवे